नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें गीता भेंट दी। बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में गीता का बहुत महत्व होता है, ये सभी जानते हैं। पर हम यहां सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने काफी कम समय में जो मुकाम हासिल कर लिया बीजेपी के अंदर, वो अब तक बीजेपी में ऐसा हुआ नहीं था। 2018 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 2023 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है और इसके पीछे सम्राट चौधरी की मेहनत, उनका व्यक्तित्व, उनके वो जिस समाज से आते हैं उनका योगदान और साथ ही जो जिस तरह का वो अटैक करते हैं अपने विरोधियों पर, वो बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। उनको लगता है कि बिहार बीजेपी में एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है जो इस तरह की बात कह सकता है, अपने विरोधियों को परास्त कर सकता है अपनी बातों से। बिहार बीजेपी में चेहरे का अभाव रहा है और ये कहा जाता है कि चेहरा कौन बनेगा, उसको लेकर भी चर्चा जब भी होती है तो कई नाम सामने आते हैं, लेकिन एक नाम कोई सामने आए जो युवा भी हो, तेज तर्रार भी हो, जिसमें राजनीतिक कौशल भी हो, वो चीज नजर नहीं आ रही थी। अब सम्राट चौधरी को बीजेपी नेतृत्व ने जो दायित्व दिया है वो ऐसे समय पर दिया है जब बीजेपी बिहार में बिल्कुल अकेली है। जेडीयू ने उसका साथ छोड़ दिया है। कोई एलाइज पार्टी, कोई सहयोगी दल अभी बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से जुड़ी नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, 2025 का विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन पहले 2024 का ही लोकसभा चुनाव है। तो ये बड़ी चुनौती है सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी ने तो दावा किया है कि वो 40 की 40 सीट जीतेंगे। हालांकि पिछली बार जब नीतीश कुमार साथ में थे एनडीए में, तब 40 में से 39 सीट जरूर एनडीए ने जीता था, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी 40 के 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। खैर, दावा तो हर नेता अपने अपने दल के लिए करते रहते हैं, पर सम्राट चौधरी 3 साल के लिए, क्योंकि बीजेपी में 3 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, ये 2023 चल रहा है, 24 में लोकसभा, 25 में विधानसभा का चुनाव होना है बिहार का। तो ये भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के पोस्टर वो जब पटना आए सोमवार को, तो जिस प्रकार के पोस्टर दिख रहे थे और जिस तरह का स्वागत हुआ सम्राट चौधरी का, उससे ये साफ इंगित होने लगा है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के चेहरा हो सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चेहरे को लेकर हमेशा से असमंजस की स्थिति में बीजेपी रहती है, लेकिन सम्राट चौधरी को देखने से यह लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो चेहरा हो सकता है बीजेपी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी लड़ाई, नीतीश कुमार तो खैर है ही, लेकिन युवा चेहरा होना चाहिए, तेजस्वी यादव से लड़ने वाला चेहरा होना चाहिए। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी काफी फिट नजर आते हैं। बिहार में जो जातीय समीकरण है उसमें अगर कहा जाए तो मुसलमान यादव की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद जिसकी सबसे ज्यादा, जिस जाति की सबसे ज्यादा संख्या है वो है कुशवाहा जाति, जिस जाति से सम्राट चौधरी आते हैं। तो ये एक प्रबल दावेदारी की बात होगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बीजेपी अक्सर बिहार में अगर देखें तो 2015 का जब चुनाव हुआ था, उस समय भी बीजेपी ने, जब नीतीश कुमार अलग थे, तो उस समय बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। और कई जगहों पर अक्सर बीजेपी ऐसा करती है, रही है। कई जगह क्या, अक्सर बीजेपी के साथ ये होता है कि चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री की घोषणा करती है या नेता का चुनाव होता है
विधायक दल में, उसके बाद मुख्यमंत्री कोई बनाए जाते हैं, ऐसा इतिहास बताता है। पर पिछली बार जब किशनगंज के दौरे पर आए थे गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उससे 6 महीने पहले बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर देगी। तो ये भी एक लग रहा है कि सम्राट चौधरी ने अगर 2024 की नैया अच्छे से पार करा दी बीजेपी के लिए, तो 2025 में वो निश्चित तौर पर चेहरा बन सकते हैं। एक और कारण है कि कई बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो बाद में मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने 2013 में देवेंद्र फडणवीस, और 2014 में जब चुनाव हुआ तो वो मुख्यमंत्री बन गए वहाँ के। उसी प्रकार त्रिपुरा में 2016 में विप्लव कुमार देव प्रदेश अध्यक्ष बने, और 2018 में चुनाव हुआ तो वो मुख्यमंत्री बन गए। सर्वानंद सोनोवाल भी इसी प्रकार असम के मुख्यमंत्री बने, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये लगता है कि बीजेपी के नेतृत्व ने काफी सोच समझकर सम्राट चौधरी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए दिया है, क्योंकि वो एक चेहरा बन सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बहुत पसंद करते हैं सम्राट चौधरी को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो गई, उन्हें आशीर्वाद मिल गया। तो बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा बन सकते हैं। और जिस प्रकार मैंने कहा कि उनके स्वागत समारोह में जिस प्रकार से वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाइन में खड़े दिखे, पोस्टर पर जिस तरह का उनके भाव दिख रहे हैं, और योगी से उनकी तुलना की जा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है, इस बात को पुख्ता करती है कि बीजेपी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उनके चेहरे की घोषणा पहले ही कर देगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।